हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार नैना चौटाला के काफिले पर चुनाव प्रचार के दौरान हुए पथराव की घटना पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए केंद्र से 200 कंपनी की मांग की गई थी और केंद्र ने 105 कंपनियों का अनुमोदन कर दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि 53 करोड़ रुपए की ड्रग्स, शराब, गोल्ड व नकदी बरामद की गई है। चुनाव आयोग के पास कितनी शिकायतें आई और क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान से खास बातचीत हुई एसोसिएटेड एडिटर अनिल कुमार ने की। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए कितनी पुलिस फोर्स लगाई जाएगी, इस मेरे साथ हैं हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान। इनसे जानते हैं कि सुरक्षा के दृष्टि में चुनाव आयोग ने क्या इंतजाम किए हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं 25 मई को हरियाणा में मतदान होना है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अभी चुनाव प्रचार जोरों पर है। तो जो 25 मई को मतदान होना है उसके तहत सुरक्षा के जो भी पुख्ता इंतजाम चुनाव आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश होते हैं उनकी पालना में किए जा रहे हैं। और सेंटर से हमारे पास 15 कंपनियां इस जो हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती हैं उनकी आ चुकी हैं। हमने 200 कंपनियों की रिक्वेस्ट और भेजी है, तो मुझे विश्वास है कि उसके ऊपर भी हमें जल्द से जल्द जो भी अनुमोदन है और जितनी कंपनियां आएंगी वो पता चल जाएगा। लोहान साहब, क्या 90 कंपनियों की और भी अप्रूवल आई है आपके पास? जी, अभी हमें सूचना मिली है कि 90 कंपनियों का और अनुमोदन हो चुका है। तो कुल मिला के 105 कंपनियां हमारे पास अभी तक जैसी हमारे पास सूचना है कि हमें ज़रूर मिलेंगी। लोहान साहब, कितनी कंप्लेंट आई है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है? चुनाव आयोग की ये पूरी पुरजोर कोशिश है कि निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो सकें, इसलिए सभी जो हमारे आम नागरिक हैं उन सबको भी चुनाव संबंधित कोई भी शिकायत करने के लिए मॉडल कोड की यदि कोई वायलेशन होती है उन से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसके लिए एक ऐप भी सी विजिल के द्वारा लॉन्च की गई थी। सो हमारे पास सी विजिल पर तकरीबन 6000 के करीब 5978 के करीब कंप्लेंट्स अब तक आई हैं, जिसमें से 22 के करीब हमारी रहती हैं, बाकी सब पे ज़्यादातर पर कार्रवाई हो चुकी है। और इसमें से जो शिकायतों का बेसिकली पहले उनको जांच की जाती है कि शिकायत सही है गलत है, उसके बाद उसी जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। लोहान साहब, आपने जो बताया कि आपके पास काफ़ी शिकायतें आई हैं जिसमें कई शिकायतों का समाधान भी कर दिया है, इन शिकायतों में कोई IAS अधिकारी, SCS अधिकारी, IPS या HPS अधिकारी की भी कोई शिकायत आई है? और नैना चौटाला को लेकर भी कोई आयोग ने रिपोर्ट मांगी है? देखिए, सी विजिल पर सभी प्रकार की शिकायतें आती हैं। तकरीबन 90% जो शिकायतें थी वो तो जो आपके कहीं एडवर्टीजमेंट गलत लगा दिए गए हैं, पोस्टर गलत लगा दिए गए हैं, उन प्रकार की शिकायतें थी और उन पर कार्रवाई करके जहाँ पर कोई चीज़ गलत पाई की गई थी उनको हटा दिया गया था, दुरुस्त करवा दिया गया था। IAS HCS की जहाँ तक बात है तो जैसा कि आप सबको जानकारी भी है, पीछे चुनाव आयोग ने 1-2 अधिकारी जो थे उनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ऑर्डर्स करवा दिए थे। नैना चौटाला जी के बारे में चुनाव आयोग ने एक संबंधित जो वहाँ के RO हैं उनको चिट्ठी लिख के रिपोर्ट मांगी है और फॉर्मली उनकी तरफ से हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। लोहान साहब, टोटल अभी तक कितनी रिकवरी की गई है? विभिन्न जो विभाग हैं वो सभी इस वक्त चुनाव को एक निष्पक्ष और मैं ये कहूँगा कि एक बायस ना किया जा सके, किसी वोटर को उसको प्रभावित ना किया जा सके। बहुत सारे ऐसे प्रयास होते हैं जिनके द्वारा वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, तो उन प्रयासों को रोकने के लिए विभिन्न विभागों की टीमें कार्य करती हैं। और अब तक हरियाणा में जो विभिन्न विभाग हैं, पुलिस है, एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, बाकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो टीमें बनाई गई हैं चुनाव आयोग द्वारा, उन सब के द्वारा तकरीबन 53 करोड़ तक की रिकवरी टोटल सीजर किए गए हैं। इनके अंदर आपकी कैश की भी अमाउंट है, इनके अंदर आपकी लिकर है, नारकोटिक्स हैं, दूसरी प्रीशियस मेटल्स भी हैं इसके अंदर, जिनकी टोटल की अब तक सीजर्स किए गए हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान। इन्होंने बताया
की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और 200 कंपनियों के लिए केंद्र से चुनाव आयोग ने मांग की थी और 105 कंपनियों की मंजूरी मिल गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।